22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बाईसारण घाटी में एक भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 पर्यटकों की जान गई और कई अन्य घायल हुए। यह हमला भारत में 2008 के मुंबई हमलों के बाद सबसे घातक नागरिक नरसंहारों में से एक माना जा रहा है। हमले से ठीक 3 दिन पहले, जब बाईसारण घाटी के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था और चांद की रोशनी पहाड़ियों को चूम रही थी, कुछ चरवाहों ने ऐसा दृश्य देखा जिसे वे आज भी बुरे सपने की तरह याद करते हैं। उन्होंने बताया कि रात के सन्नाटे को चीरते हुए पहाड़ियों की चोटी पर नीली और हरी रोशनी की अजीब सी चमक दिखाई दी। वे रोशनी किसी टॉर्च या सामान्य फ्लैशलाइट जैसी नहीं थी। वह कंपकंपाती, घूमती हुई और अजीब धुन सी गूंजती प्रतीत हो रही थी। चरवाहों ने देखा कि 5 छायाएं सैनिकों की वर्दी में बिना किसी आवाज के चलते हुए ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी, जैसे उनके कदम जमीन को छू ही नहीं रहे हों। लेकिन जब उन्होंने यह बात सुरक्षा बलों को बताई तो इसे स्थानीय अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ा दिया गया। किसी ने नहीं सोचा था कि यह किसी भयानक तूफान की पहली आहट हो सकती है। जब हमला हुआ तो सभी यह देखकर हैरान थे कि हमलावरों ने सेना की असली वर्दी पहनी हुई थी, इतनी असली कि उन्हें देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। लेकिन जो बात अजीब थी वो ये कि उनकी चाल ढाल, बंदूक थामने का तरीका और आंखों की चमक सब कुछ असामान्य था। वे सैनिक नहीं, जैसे किसी और एजेंसी के प्रशिक्षित हथियारे लग रहे थे। एक घायल पर्यटक ने कहा, उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। वो पंजाबी, पश्तो और किसी ऐसी जुबान में बात कर रहे थे जो मैंने कभी नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें सुन नहीं रहे, बस किसी आदेश को निभा रहे हैं। क्या ये कोई सीधा आतंकवादी हमला था या किसी गुप्त अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन का हिस्सा? हमलावरों ने केवल नाम या कपड़ों से धर्म की पहचान नहीं की। वे हर व्यक्ति से कुछ अलग करवाते। किसी से कुरान की आयतें पढ़ने को कहते, किसी से गायत्री मंत्र दोहराने को। एक पुरुष से कहा गया कि अगर तुम ब्राह्मण हो तो मुझे संस्कारों के नाम बताओ। एक लड़की जो किसी तरह बच गई ने बताया, मैंने जब उसे देखा उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। कोई पुतली नहीं, कोई सफेदी नहीं, बस अंधेरा। उसके चेहरे पर इंसानों जैसी कोई भावना नहीं थी, जैसे वो सिर्फ एक आदेश का यंत्र था। यह कोई सामान्य आतंकवादी नहीं था। शायद यह कोई प्रोग्राम किया गया उपकरण था या फिर कुछ और ही। हमले के बाद घाटी में जब सेना पहुंची तो कुछ पत्थरों पर अजीब से जले हुए चिन्ह पाए गए। गोलाकार पैटर्न, बीच में तिकोने चिन्ह और उन पर किसी भाषा में खुदाई, पर वो कोई भी ज्ञात लिपि नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि हमले से कुछ घंटे पहले एक टोपी वाला बूढ़ा आदमी हाथ में तस्बीह लिए पर्यटकों को खास दिशा में भेज रहा था। वो रास्ता लो, वो सुरक्षित है। लेकिन हमले के बाद ना वो आदमी मिला, ना उसके बारे में किसी को जानकारी थी। कोई कहता है वो साया था, कोई कहता है वो भूतपूर्व सैनिक। सरकारी रिपोर्टों में कहा गया कि हमले की योजना टीआरएफ और लश्कर-ए-तैयबा ने बनाई, लेकिन आरएवी की लीक फाइलें कुछ और कहती हैं। यह हमला केवल हत्या नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, ताकि घाटी में डर का ऐसा बीज बोया जा सके जो दशकों तक पनपे। इस घटना को ऑपरेशन त्रिकुट कहा गया, एक ऐसा नाम जो सरकारी दस्तावेजों में केवल ब्लैक इंक में दर्ज था और जिसके पन्ने आज भी सार्वजनिक नहीं किए गए। हमले के बाद स्थानीय लोग बाईसारण घाटी की ओर देखना भी छोड़ चुके हैं। उनका मानना है वो जगह अब जिंदा नहीं रही, वो अब बोलती है। कुछ लोगों ने कहा कि हमले के बाद लगातार 7 रातों तक घाटी से औरतों के रोने की आवाजें आती थीं। सफेद कपड़ों में, बाल खुले, आंखों से खून बहता हुआ। कई ग्रामीणों ने सपनों में देखा कि मरे हुए पर्यटक घुटनों के बल रेंगते हुए मदद मांग रहे हैं और किसी अनजानी शक्ति से बचने की गुहार लगा रहे हैं। अब गांव वालों ने बाईसारण घाटी के पास जाना बंद कर दिया है। बच्चे वहां की कहानियों से डरकर रात में रोने लगते हैं। पुजारियों ने घाटी की ओर मुंह करके पूजा करना छोड़ दिया है। कुछ चरवाहों ने बताया कि रात के समय अगर घाटी की तरफ देखा जाए तो सफेद परछाइयां पेड़ों के बीच घूमती दिखती हैं, जैसे कोई निगरानी कर रहा हो। एक बुजुर्ग महिला ने तो यहां तक कहा कि घाटी अब जाग चुकी है और जो भी वहां जाता है वो कुछ ना कुछ पीछे छोड़ आता है, अक्सर अपनी समझदारी या फिर अपनी आत्मा।
जब कुछ पत्रकारों ने घाटी में जाकर सच्चाई जाननी चाही, तो उनके कैमरे अचानक बंद हो गए। बैटरियां पूरी चार्ज थीं, लेकिन डिवाइस मौन हो गया। जो रिकॉर्डिंग हुई उसमें बस एक धड़कती आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दिल की धड़कन हो, पर वो दिल अब धड़क नहीं रहा। इसके बाद कई मीडिया संस्थानों को ऊपर से आदेश मिले, इस मुद्दे पर शांत रहो, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। घाटी से लौटे पत्रकारों में से 2 की मानसिक हालत बिगड़ गई। वे बार बार एक ही बात बड़बड़ाते रहे, वो देख रही थी, वो हमारे अंदर देख रही थी। तीसरा पत्रकार अचानक गायब हो गया और उसका कैमरा 1 हफ्ते बाद घाटी के पास एक पत्थर पर उल्टा पड़ा मिला। उस कैमरे की स्क्रीन पर एक जली हुई हथेली की छाप थी, जैसे किसी ने उसे भीतर से पकड़ा हो। इसके बाद घाटी के आसपास सेना की हलचल बढ़ गई। रात में हेलीकॉप्टर गश्त करने लगे, लेकिन किसी को कुछ बताया नहीं गया। गांव वालों ने देखा कि कुछ अजनबी लोग, जो न सैनिक थे न वैज्ञानिक, घाटी में उतरते और बड़े बड़े बक्से लेकर वापस जाते। एक वृद्ध ने कहा, वो लोग इंसानों जैसे नहीं थे, उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके कदम जमीन को छूते नहीं थे। यह हमला केवल गोलियों की गूंज, खून की धार और आतंकियों की रणनीति भर नहीं था। यह एक ऐसा भयानक प्रकरण था जिसमें इंसानी समझ से परे कई परतें छुपी थीं। धर्म के नाम पर फैलाई गई नफरत, मनोविज्ञान के अंधेरे गलियारों में खोई चेतना और उन रहस्यमय घटनाओं की कड़ियां जो किसी भूगोल या विज्ञान से मेल नहीं खाती। कई जानकार अब मानते हैं कि उस हमले के पीछे कोई आदर्श नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति थी जो इंसानों की आत्माओं से खेल रही थी, जैसे कोई पुरानी भूली हुई शक्ति फिर से जाग रही हो। बाईसारण घाटी अब कोई हरा भरा पर्यटन स्थल नहीं रही। वो अब एक मौन कब्रिस्तान है, जहां पेड़ सांस नहीं लेते, जमीन धड़कती नहीं और हवा खुद किसी अज्ञात नाम को दोहराते हुए कराहती है। वहां जाना अब सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी खतरे में डालना है। घाटी की चुप्पी अब शांति नहीं, एक गूंजती चेतावनी है। जो देखा गया वो सच नहीं था, और जो सच है वो अभी देखा नहीं गया। कुछ साहसी शोधकर्ता और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जब इस रहस्य से पर्दा उठाने बाईसारण घाटी पहुंचे, तो उन्होंने अपने साथ कई आधुनिक उपकरण और सुरक्षा व्यवस्थाएं लीं। लेकिन जो मिला वह किसी रिपोर्ट या फुटेज में दर्ज नहीं हो सका। उपकरणों ने जवाब दे दिया। ड्रोन आसमान में ठहर गए और एक शोधकर्ता की आंखें अचानक सफेद हो गईं, जैसे किसी ने उसकी चेतना चुरा ली हो। लौटते समय उनकी गाड़ी का ब्रेक घाटी से बाहर निकलते ही अपने आप ठीक हो गया, और कैमरे में रिकॉर्ड हुई एक फुसफुसाती आवाज थी, तुमने अब उसे जगा दिया है। अब घाटी को लेकर सरकारी चुप्पी और बढ़ गई है। उपग्रह नक्शों में इस इलाके को धुंधला कर दिया गया है और लोकल गाइड्स को पैसे देकर चुप कराया गया है। लेकिन गांव वालों का कहना है कि घाटी की रातें अब पहले से भी ज्यादा बेचैन हैं, जैसे कोई अनदेखा चेहरा हर झोपड़ी की दीवार के उस पार ताक रहा हो। और इस बार वो सिर्फ देख नहीं रहा, वो इंतजार कर रहा है।